आखिरकार कांग्रेस आलाकमान ने कर्नाटक में प्रतिष्ठित मुख्यमंत्री पद के लिए डीके शिवकुमार के ऊपर सिद्धारमैया को चुना। सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आखिर कांग्रेस ने सिद्धारमैया को क्यों चुना, इसके पीछे कारण तो कई हैं, लेकिन एक बात पक्की है कि पार्टी के पास एक स्थिर और गरीब समर्थक सरकार के लिए इस मोड़ पर प्रशासन की बागडोर संभालने के लिए सिद्धारमैया जैसा एक अनुभवी बेदाग नेता होना चाहिए। आज इस वीडियो में बात करेंगे सिद्धारमैया के व्यक्तित्व के बारे में, जिससे आप सभी अनजान हैं। 75 साल के सिद्धारमैया बेहद ही सरल और साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। वह कुरुबा चरवाहा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जो कर्नाटक में एक पिछड़ा वर्ग है। वह मैसूरू जिले के वरुणा विधानसभा क्षेत्र के एक अज्ञात गांव सिद्धरमन हुंडी के मूल निवासी है। समाज में निचले तबके से सिद्धारमैया ताल्लुक रखते हैं। अपनी कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण प्राथमिक शिक्षा हासिल करना भी उनके लिए एक संघर्ष था। कन्नड़ में उनकी स्कूली शिक्षा तब शुरू हुई जब वे 10 साल के थे, लेकिन उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी से विज्ञान और कानून में डिग्री हासिल करने के लिए सभी बाधाओं से पार पाने के लिए संघर्ष किया था। मैसूर में रहते हुए उन्होंने कानून पढ़ाया और थोड़े समय के लिए वकालत की प्रैक्टिस भी की। अगर बात करें उनके व्यक्तित्व जीवन के बारे में, तो सिद्धारमैया की छवि नास्तिक की है, लेकिन उनके अनुसार वह आध्यात्मिक है। वह अंधविश्वास के खिलाफ मुखर है। वामपंथी लेखक उनके साथ है। उनका विवाह पार्वती से हुआ, जो एक गृहिणी है जो मीडिया और राजनीति से दूरी बनाए रखती है। वह इतनी लो प्रोफाइल महिला है कि 2013 में मुख्यमंत्री के रूप में अपने पति के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल नहीं हुई थी। दंपति ने 2016 में अपने पहले बेटे राकेश को खो दिया। दूसरा बेटा डॉक्टर यतेंद्र अब राजनेता बन गए हैं और उनकी शादी नहीं हुई है। अब बात करते हैं उनकी राजनीतिक करियर की, तो वे 2018 में वरुणा से विधायक बने। 2023 में उन्होंने अपने पिता के लिए चुनाव लड़ने का रास्ता बनाया। सिद्धारमैया अपने पोते को राजनीति में लाने की महत्वाकांक्षा पाल रहे हैं। सिद्धारमैया का कन्नड़ स्थानीय संस्कृति और भोजन, खासतौर से नॉनवेज खाने के लिए उनका प्यार जग जाहिर है। उनका ड्रेस कोड एक सफ़ेद धोती, शर्ट और अंगवस्त्र है। अपने देहाती तौर तरीके, आक्रामकता और मजाकिया जवाबों के जरिए उन्होंने ज़्यादातर ग्रामीण कर्नाटक में अपने प्रशंसक बनाए हैं। वे कांग्रेस नेताओं में पहले थे जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शासन शैली के लिए खुले तौर पर आलोचना की थी। बात करें उनकी राजनीतिक यात्रा की, सिद्धारमैया के पास समृद्ध राजनीतिक अनुभव है। वे 9वीं बार विधायक बने। उन्होंने 3 बार विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन असफल रहे थे। इसी तरह जब उन्होंने एमपी का चुनाव लड़ा तो किस्मत उनका साथ नहीं दिया था। उनका राजनीतिक जीवन 1978 में मैसूरू तालुक बोर्ड के सदस्य के रूप में शुरू हुआ था। उन्होंने दिवंगत मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े और जनता दल एस के संरक्षक HD देवगौड़ा के साथ मिलकर काम किया था, लेकिन जब हेगड़े की तारीफ करने की बात आती है तो वो हमेशा अस्पष्टवादी होते हैं। उनके लिए JDS का प्रदेश अध्यक्ष बनना ही काफी था। वे 2 बार उप मुख्यमंत्री भी रहे। सिद्धारमैया का मानना है कि देवेगौड़ा ने 2004 में जानबूझकर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था। JDS के पास जब सत्ता थी तो उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा था। तब से उन्होंने अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और दलितों के लिए एक कन्नड़ शब्द अहिंदा नाम का आंदोलन शुरू किया। इसका श्रेय पिछड़े वर्ग के नेता देवराज उर्स को जाता है। उन्होंने पार्टी में रहते हुए देवेगौड़ा के वर्चस्व को खुली चुनौती दी थी। 2006 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर अपने राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाने का शॉर्टकट लिया। बाद में उन्होंने अपने लिए एक अच्छी जगह बनाई। जबकि कांग्रेस में प्रमुख जातियों के कई वरिष्ठ नेता अलग अलग कारणों से गुमनामी में चले गए। 2008 में वह कांग्रेस से परेशान थे जब उन्होंने विधानसभा में विपक्षी पद के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को खो दिया था। उस समय उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बगावत के संकेत दे दिए थे।
अब जानते हैं कैसा रहा उनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल। राजनीतिक रूप से महत्वाकांक्षी सिद्धारमैया ने कभी भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में काम नहीं किया, फिर भी वह 2013 में मुख्यमंत्री बने। तत्कालीन के पीसीसी अध्यक्ष जी परमेश्वर पार्टी को सत्ता में लाने के दौरान विधायक लड़ाई हार गए थे। नए आए सिद्धारमैया ने बिना किसी परेशानी के शीर्ष पद पर कब्जा कर लिया और एक स्थिर सरकार बनाई। उन्होंने कई गरीब समर्थक कार्यक्रम शुरू किए, जैसे अन्ना भाग्य, शादी भाग्य और शीर भाग्य योजनाएं। जब उन्होंने इंदिरा मोबाइल फूड कैंटीन खोली तो वे शहरी गरीबों के पसंदीदा बन गए। उन्हें उद्योगपति के लिए रेड कारपेट बिछाने के बजाय गरीबों के लिए लोक लुभावन योजनाओं के लिए जाना जाता है। उन्हें 13 राज्यों के बजट पेश करने का श्रेय हासिल है और सभी का झुकाव गरीबों की ओर है। उनका दृढ़ विश्वास है कि एक व्यापक चुनाव अभियान के जरिए कुल मतदान आबादी का लगभग 50% आइंदा वोटों को मजबूत करने के उनके कोशिशों ने पार्टी को 2023 में सत्ता में आने में मदद की। सिद्धारमैया ने ये भी कहा कि वह मौजूदा कार्यकाल के बाद चुनावी राजनीति से संन्यास लेंगे। सिद्धारमैया की ये जीवनी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल जन चौपाल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।